बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं। उसका सेकंड चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और उसके हम एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 जो पेज 24 के ऊपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इस एग्जांपल में कहता है कि 3 फोर्सेस आर act perpendicularly to the sides of a triangle at their middle points। 3 फोर्सेस हैं जो एक ट्रायंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और हर ट्रायंगल की जो साइड है उसके मिड पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो तीनों साइडों पे 3 फोर्सेस उसके मिडल पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं एंड आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। तो जो साइड्स की लेंथ है उसके वो फोर्सेस जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। प्रूव दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो फोर्सेस हैं ये क्या हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। अब 3 फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं इसके लिए हमने थ्योरम पढ़ रखा है, लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम ये कहता है कि जो 3 फोर्सेस हैं तब इक्विलिब्रियम में होंगे अगर ईच फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू द एंगल्स ऑफ द बिटवीन, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। फर्ज करें कि मेरे पास 3 फोर्सेज हों P, Q, R और P और Q के दरमियान फर्ज करें एंगल हो अल्फ़ा, Q और R के दरमियान फर्ज करें एंगल हो बीटा और P और R के दरमियान फर्ज करें एंगल हो गैमा और ये तीनों किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हूँ तो ये इक्विलिब्रियम में होंगी अगर मैं ये प्रूव कर दूँ P ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू क्या है, Q और R है। तो ये आ जाएगा P ओवर साइन ऑफ बीटा, Q साइन ऑफ द अदर टू। साइन ऑफ अदर टू क्या है, गैमा और R साइन ऑफ द अदर टू क्या है, ये R है। तो बाकी दो के दरमियान एंगल अल्फा। अगर ये एक्सप्रेशन बना दूं तो इसका मतलब है ये 3 फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। ये लेमिज थ्योरम है, ठीक है जी। तो हमने इस तरह का एक्सप्रेशन बना देना है तो हमारा ये रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या है कि एक ट्रायंगल है और 3 फोर्सेस उसकी मिडल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं साइड्स के। तो ये मेरे पास उसकी फिगर आ गई। एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो मैंने क्या किया कि ए के सामने वाली साइड की जो लेंथ है वो ए ले ली है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ बी ले ली है और सी के सामने वाली सी ली। ये इसलिए ली है ताकि हमें लॉ ऑफ साइन अगर अप्लाई करना पड़े तब भी आसानी रहे, ठीक है जी। और ए के ऊपर वाला एंगल ए ले लिया है, बी के ऊपर वाला जो एंगल है बी ले लिया है और सी पे जो एंगल बन रहा है उसको सी, ताकि आसानी रहे, ठीक है जी। तो ये मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं और हमें गिवन ये है कि हर जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है जिस साइड के ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसकी लेंथ ए है तो पी, इसका मतलब है ये हमें गिवन है P ओवर A, Q ओवर B, R ओवर C। ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी P इस साइड पे प्रोपोर्शनल है तो P ओवर A, Q ओवर B और R ओवर C ये हमें गिवन है। और इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि P ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। बाकी दो क्या है, Q R के दरमियान एंगल क्या है, वो है जी Q O R। इसी तरह ये प्रूव करना होगा Q ओवर साइन ऑफ द अदर टू। साइन ऑफ द अदर टू क्या है, ये Q है तो बाकी दो ये आ जाएगा P O R, एंगल बन जाएगा P O R और R ओवर साइन ऑफ द अदर टू क्या है, P और Q है तो यानी POQ। अगर ये एक्सप्रेशन हम बना देंगे तो फिर ये तीनों फोर्सेस क्या होंगी, ये तीनों फोर्सेस होंगी इक्विलिब्रियम के अंदर बाय लेमिज थ्योरम। तो अब देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसमें से देखना ये है, सबसे पहले मुझे ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये क्या बनेगा।
अब ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गई है, यानी फोर साइडेड फिगर है। तो फोर साइडेड कोई भी फिगर हो तो उसके जो एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है जी, 360 मीन 2 पाई। अब ये एंगल मेरे पास कितना होगा, अब ये चूंकि परपेंडिकुलर रिस्पेक्ट कर रही है तो ये मेरे पास जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल है। तो ये हो गया 180 प्लस ए। अब ये मुझे चाहिए, तो टोटल मुझे पता है इस पे होता है, फोर साइडेड फिगर है तो टोटल होगा 2 पाई यानी 360। तो 360 में से ये अगर माइनस कर दिया जाए 90 प्लस 90 180, 180 यानी पाई, एक तो इसमें से माइनस हो जाएगा पाई और दूसरा माइनस हो जाएगा ए, यानी ये दोनों मिलके 90 प्लस 90 180, यानी ये दोनों का जो सम बनेगा एंगल का वो बन जाएगा मेरे पास पाई। तो 182 पाई में से एक पाई ये निकल जाएगा और एक ए ये निकल जाएगा, तो पीछे मेरे पास रह जाएगा पाई माइनस ए। तो ये मेरे पास जो एंगल है वो 180 माइनस ए या पाई माइनस ए बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये लिख दिया कि 180 माइनस ए बना है। ठीक है जी, ये मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। इसी तरह अगर इस साइड पे देखूंगा तो ये बन जाएगा 180 माइनस बी बन जाएगा, और इस साइड पे देखूंगा तो ये बन जाएगा 180 माइनस सी बन जाएगा। सेम कैलकुलेशन से ये है। अब सबसे पहले लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी जो मैंने जैसे पहले बताया कि हमने साइड्स की लेंथ ले ली है। देन गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, पहले बताया कि प्रोपोर्शनल है साइड्स ऑफ द एंगल, जो साइड्स हैं और फोर्सेस आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो पी ओवर ए, क्यू ओवर बी, आर ओवर सी, ये प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन है। और अगर हम लॉ ऑफ साइन लगाएं तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, साइन साइड की लेंथ के हिसाब से बनता है ए ओवर साइन ऑफ ए, बी ओवर साइन ऑफ बी, सी ओवर साइन ऑफ सी। ठीक है जी, ये ए और इसके सामने वाला एंगल होता है, जो साइड होती है उसके सामने वाले एंगल के साथ साइन आता है। फिर ये साइड है तो इसके सामने वाला एंगल यहाँ पे मैंने जिस तरह बताया ये बी है, ये सी है, तो ये लॉ ऑफ साइन आ गया। दोनों को कंपेयर करें तो पी ए के प्रोपोर्शनल है, ए साइन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब पी साइन ऑफ ए, इस तरह क्यू। तो दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा पी ओवर साइन ऑफ ए, क्यू ओवर साइन ऑफ बी, आर ओवर साइन ऑफ सी। अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन ए की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास, साइन बी की वैल्यू क्या बनती है और साइन सी की मेरे पास वैल्यू क्या बनती है। तो ये जो मेरे पास एंगल है क्यू ओ आर, ये है 180 माइनस ए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिगर की मदद से मैंने बताया कि क्यू ओ आर क्या है, 180 माइनस ए है। अब इस पे अगर मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दूँ, इसी तरह दूसरा भी जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये 180 माइनस बी बनता है और ये 180 माइनस सी बनता है, ये सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर, ये तीनों लिख दिए हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं साइन अप्लाई करता हूँ इस पे दोनों तरफ, ये आ जाएगा साइन ऑफ दिस साइन 180 माइनस ए, साइन ए ही होता है, फार्मूला मेरे पास साइन, ये वाला फार्मूला मेरे पास है जी साइन 180 माइनस थीटा या 1 अल्फा, तो ये साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो ये साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। इसी तरह इस पे साइन अप्लाई करूँगा, इस पे साइन अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास साइन बी और साइन सी आ जाएगा, पी ओ क्यू जो है वो साइन सी। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब ये साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू वापस मैं पुट करता हूँ जो मेरे पास इक्वेशन 3 बनी थी उसके अंदर। ठीक है जी, 3 मेरे पास क्या थी, अगर मैं थोड़ा वापस उसको लेके जाऊँ तो ये पी ओवर साइन ए, पी क्यू ओवर साइन बी, तो आर ओवर साइन सी। तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। पुट किया है तो क्या आ गया, पी ओवर साइन ऑफ द एंगल, पी ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, क्यू ओ आर क्या है दो के दरमियान, पी ओ आर और ये सारे, तो ये क्या है प्रोपोर्शनल हो गया, पी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, क्यू ओवर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू आर। तो यही लेमिज थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करे तो फोर्सेस क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो दस बाय लेमिज थ्योरम फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो फोर्सेस हैं पी क्यू और आर ये क्या हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको
समझ आ जाएगी। ये भी बेसिकली एप्लीकेशन है लेमिस थ्योरम की, ये वाली एग्जांपल भी, और उसी आर्टिकल में के साथ दी हुई है बुक के अंदर। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई यहाँ पे स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली एग्जांपल के साथ। अल्लाह हाफिज़।